अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर है वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड है। और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। सो अगर आपने जो है अपना प्रीवियस लेक्चर देखा है देन आप जानते होंगे कि डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। और द फर्स्ट टू पार्ट हमने जो है आपके लेक्चर इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर वो हमने डिस्कस किए। एज़ यू ऑल नाउ हमने देखा था कि आपके डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के अंदर आपके पास बेसिकली मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपके पास ये 4 किस्म के जो हैं प्रोसेस थे। आप इसको आइटरेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वी डिस्कस द डिफाइन प्रोसेस एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द फॉर्मेट एंड और अब जो हमारा इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कॉन्फ़िगर और एनालाइज। एंड बिफोर कॉन्फ़िगर विच इज़ द थर्ड स्टेप हमारा कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रहता था फॉर्मेट के लिहाज से, वो हम जो है कुछ पहले वो देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम जो है डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगर को। सो अगर यहाँ पे आप देखें इन फॉर्मेट जो आपकी असाइनमेंट थी वो भी आपकी क्या थी, फॉर्मेट के रिलेटेड थी। आपकी असाइनमेंट थी व्हाट आर द यूट्यूब फॉर्मेट्स। तो आपने बताना था कि अब यूट्यूब फॉर्मेट्स कौन से हैं, क्या हैं, उनकी क्या डायमेंशंस हैं। उसका आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक है, एक टेबल गिवन है जो कि आप सब ने असाइनमेंट में सबमिट करवाया। तो मकसद ये है कि आप वो असाइनमेंट जो है अच्छे से पढ़ें, आपको पता हो कि YouTube जो है कौन से YouTube के ऐड फॉर्मेट्स हैं, आपको उनकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए और कौन सा ऐड जो है वो कहाँ पे शो होता है आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके बेसिकली अगर हम यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, अगर यहाँ पे आप देखें डिफाइन के बाद एंड द सेकंड स्टेप इज़ फॉर्मेट। एंड इन द फॉर्मेट जो है हमने डिस्कस किया था बजट, मीडिया, फिर एड फॉर्मेट्स पे आपकी बात चल रही थी, ठीक है। एंड इन द एड फॉर्मेट्स योर असाइनमेंट इज व्हाट्स एड्स फॉर्मेट्स यूट्यूब ऑफर या यूट्यूब्स के बारे में एड्स फॉर्मेट, ठीक है। एंड इससे बाद आपके कुछ इसी फॉर्मेट के अंदर कुछ टॉपिक्स रहते थे, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपके जो है कॉन्फ़िगर और एनालाइज की तरफ आएंगे। तो जो आपका अच्छा द अनदर टॉपिक जो आपका वहाँ पे रहता था, द टॉपिक नेम इज़ डिस्प्ले एड्स ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आप सब जैसे कि जानते हैं कि देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स जो कि हम आपके यूट्यूब्स, सोशल मीडिया एंड द अदर काइंड ऑफ मीडियाज़ जो हैं आपके एड्स जिन पे आप जो है ऐड अपना लगा सकते हैं। उनके अंदर आपको मैं बता चुका हूँ द नंबर 1 इज़ नंबर इस सेंस में, वैसे आपको एक ऑर्डर में बताने के लिए यूट्यूब इज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना जो है एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। And another is Facebook. As you all know about the Facebook is a large social media and वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं आपको वहाँ आप अपने टारगेट कर सकते हैं। and the other is Twitter, LinkedIn, so that आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है डिफरेंट सोशल मीडियाज़ हैं। अब कौन सा सोशल मीडिया किस तरीके से ऐड जो है आप उस पर जो है अपनी शो कर सकते हैं उसके बारे में हम कुछ देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ यूट्यूब। आप सब जानते हैं यूट्यूब क्या है।
अब YouTube पे हम बात करनी है हमने एड्स की, क्योंकि आपका डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपने सब सारा जो देखना है वो इसके रिलेटेड ही देखना है कि आप किस तरीके से अपनी जो एड्स हैं उनको आपने डिजिटल वे में लोगों तक पहुंचाना है। तो आप हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट वे वो ऐसे देखेंगे जिससे आप डिजिटल वे में अपने ब्रांड की आप जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकें, ठीक है। एंड नाउ ऑन दिस सिचुएशन यूट्यूब पे आपने कैसे करनी है। यूट्यूब एड्स अलाउज यूजर्स टू स्किप देम आफ्टर 5 or 10 seconds। यूट्यूब एड्स जो हैं वो यूज़र को ये बात अलाउ करती हैं कि वो आफ्टर 5 or 10 seconds के बाद उनको जो है स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा इफ़ यू आर वाचिंग एनी वीडियो ऑन द यूट्यूब एंड ऑन इन सो क्या होता है कि आपके पास जो है एक दरमियान में एक एड्स रन हो जाती हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि 5 सेकंड के बाद जो है आपके पास स्किप बटन का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होता है। एंड बिफोर 5 सेकंड यू कैन नॉट स्किप द एड, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप YouTube पे कोई चीज़ चलाएं या YouTube के अंदर आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो डिफरेंट एड्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। वो वाले एड्स क्या होते हैं कि उसको आप क्या कर सकते हैं, YouTube जो है ये आपको यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो आफ्टर 5 सेकंड अपना जो एड है यूज़र उसको स्किप कर सकता है। एंड एड्स आर टारगेटेड इन द लाइन विद द यूज़र ब्राउजिंग हिस्ट्री। और जो एड्स हैं वो किस स्ट्रेटजीज को देख कर लगाए जाते हैं। एड्स बेसिकली आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पे पेन एक ले लूँ। अच्छा, आपकी जो ब्राउज़र हिस्ट्री होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब ब्राउजिंग हिस्ट्री किस तरीके से आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप ये है, आप YouTube पे जो चीज़ फ्रीक्वेंटली सर्च कर रहे होंगे, आपने अक्सर देखा होगा YouTube या आपका जो सिस्टम आपको उस चीज़ की रिकमेंडेशन भी दे रहा होता है कि दिस वीडियो इज़ रिकमेंडेड फॉर यू। तो आपने कभी सोचा होगा कि ये वीडियो आपको कैसे रिकमेंड की जाती हैं। वो जो है आपका ब्राउजिंग डाटा है वो कलेक्ट करता है, उस पे जो है फर्दर जो अपने एल्गोरिदम्स है वो अप्लाई करते हैं और ये जानते हैं कि ये यूज़र जो है इसकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ यूज़र, ठीक है। वो आपके इंटरेस्ट को जानते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ वो आपके जब आप हाँ इंटरेस्ट को जब जान लेते हैं फिर उनके लिए इजी होता है आपके लिए कुछ वीडियोस रिकमेंड करना। एंड नाउ इफ़ यूट्यूब नाउ अबाउट द यूज़र इंटरेस्ट, अगर यूट्यूब जो है वो जानता है कि आपकी यूज़र की इंटरेस्ट क्या है तो वो क्या कर सकता है, उसी रिलेटेड या उस तरह के आपको एड्स दिखाने की कोशिश करता है। ऑडियंस का पता चल गया कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के में भी हमने देखा था कि आपने अपनी ऑडियंस को कैसे फाइंड करना है और पब्लिशर को कैसे फाइंड करना है। फिर आपने ये देखा था कि आपकी जो ऑडियंस है आपने उसको टारगेट कैसे करना है। तो उनमें से एक चीज़ ये है कि आपकी ब्राउज़र जो हिस्ट्री है इससे आपकी ऑडियंस का जो है इंटरेस्ट के बारे में पता लगाया जा सकता है। और अगर हम बात करें आपके इन 5 सेकंड के अंदर, तो आपने इन 5 सेकंड के अंदर क्या करना होता है, आपने कोशिश करनी है कि इन जो 5 सेकंड है इनके अंदर आपने एक कंप्लीट ओवरव्यू आप दे दें अपनी। अच्छा, इन 5 सेकंड के अंदर आपने कंप्लीट ओवरव्यू देना है अपनी जो आपकी ऐड है। आपने बेशक आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप अपना YouTube ओपन करें, आप उस पे देखें। अच्छा, इन 5 सेकंड आपने क्या करना होता है, कंप्लीट ओवरव्यू देना होता है। अक्सर आपने नोट किया होगा जब आप कोई एड्स देख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे 5 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है कि ये ऐड किस रिलेटेड है, ठीक है। एंड अनदर आपके पास जो सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी ऐड को दिखा सकते हैं वो है फेसबुक। फेसबुक के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जो फेसबुक से बखूबी वाकिफ़ होंगे। अच्छा, फेसबुक इज़ अ पावरफुल एडवर्टाइजिंग टूल, ठीक है। अच्छा, फेसबुक जो है एडवर्टाइजिंग से ख़ुद भी बहुत पैसे कमाता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि आप जब फेसबुक पेज कोई ओपन करते हैं तो आपको आगे मज़ीद जो है डिफरेंस किसी किस्म की एड्स वगैरह जो वहाँ पे आपको नज़र आ रही होती हैं, और बिकॉज यू कैन सी व्हाट द ऑडियंस लाइक्स। अच्छा, अब फेसबुक जो है किस तरीके से उसको ये पता चलती है कि इस यूज़र को क्या चीज़ दिखानी है। याद रखिएगा, आपके जो शेयर हैं, अब एक यूज़र जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो यूज़र है वो क्रिकेट के बारे में चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा शेयर करता है। अब शेयर इंसान हमेशा ये बात जो है साइकोलॉजिकल प्रूफ है, जो इंसान शेयर चीज़ करता है उसका मतलब है वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन योर प्रोफाइल only the data that is shared is related to the cricket, तो it's mean that you are interested in cricket। so आप ये मतलब है कि आप जो है क्रिकेट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो क्या होगा, आप जब उसको फेसबुक आपके शेयर से ये बात जानेगा कि आप जो हैं एक चीज़ फ्रिक्वेंटली शेयर कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम डेज या आफ्टर सम आवर, ठीक है, आप जो है क्रिकेट के रिलेटेड कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो उससे उसको पता चलेगा कि आपको जो है क्रिकेट के रिलेटेड कुछ एड्स हैं या कोई टी शर्ट्स के रिलेटेड क्रिकेट के या कोई बैट्स के रिलेटेड अगर कोई आप काम करना चाहते हैं तो उस तरह की एड्स जो हैं आपको दिखाई जाएं, वो को क्या होंगी, ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कमेंट, ठीक है। कमेंट जो है एक बहुत बड़ा आजकल इसमें काम हो रहा है। अगर आप आगे मज़ीद जाएंगे तो आपको पता चलेगा कमेंट्स पे कैसे काम होता है। आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाख है, उसके ज़रिए कमेंट्स में से जान सकते हैं। और उसके बाद डेटा माइनिंग एक टर्म है, एक फील्ड है जिसके अंदर आप बहुत सारे कमेंट्स में से कोई चीज़ जान सकते हैं कि जो फॉर मिसाल के तौर पर आप एक 1000 कमेंट्स ले लें, 1000 यूज़र्स का डाटा ले लें, वहाँ से आप जो है एक बहुत सारे डाटा में से एक कॉमन चीज़ निकाल सकते हैं कि यूजेबल डाटा आप उनमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यूज़र जो है कमेंट्स में क्या लिख रहा है, अगर अपनी उनकी कोई इंटरेस्ट है उनको शो करता है तो वहाँ से यूजेबल डाटा जो है लिया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी फेसबुक जो है वो काम करती है। एंड अनदर थिंग इज़ सेगमेंट योर ऑडियंस अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक, और ये बात है सेगमेंट बनाए जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है आपकी ऑडियंस को अकॉर्डिंग टू योर डेमोग्राफिक्स, ठीक है, आपके लोकेशन के बेस पे और आपकी जो इंटरेस्ट हैं उसके बेस पर जो है आपकी ऑडियंस को जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सोशल मीडिया के रिलेटेड हैं। एंड जो आपके पास एक और प्लेटफॉर्म जिसको आप सब जानते होंगे, ट्विटर, ठीक है। ट्विटर आपको पता है कि सोशल साइट्स है जिसमें आप जो है मुख्तलिफ पैगामात जो हैं वो वहाँ पे पोस्ट होते हैं, और एक बहुत बड़ी जो तादाद है यूज़र्स की ट्विटर को यूज़ करती है। ट्विटर यूजेस द सिमिलर टारगेटिंग एज फेसबुक। फेसबुक कैसे करता है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि शेयर और पोस्ट के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए। आपने देखा होगा ट्विटर पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और आप क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं। शेयर जो है आपकी इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंटरेस्ट को जानने के लिए फेसबुक और ट्विटर ख़ास तौर पे इसको यूज़ करते हैं। आप सब जान चुके होंगे कि अब इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट से मुराद आप यही ले सकते हैं कि अगर कोई एक इंसान कोई चीज़ शेयर करता है, मैं आपको क्रिकेट की एग्जांपल पहले दे चुका हूँ, तो वो आप क्या जो है इस तरीके से ट्विटर और फेसबुक आपको जान सकते हैं। जब आप उनको ये पता चल जाएगा तो आपको जो एड्स जो हैं वो इस तरीके से शो होंगे। अच्छा, उसके बाद लोकेशन और इंटरेस्ट, फॉलोअर, etc, ठीक है। इससे भी आपको, इसकी मैं बात आपको इंटरेस्ट की पहले कर चुका हूँ, और आप लोकेशन को भी टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, आपने पे कब करना होगा, यू ओनली
पे व्हेन द पीपल फॉलो योर अकाउंट। अगर आप ट्विटर में जब आप ऐड लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपने कब पे करना होगा, जब आप जो है लोग आपके अकाउंट को फॉलो करेंगे, आपके अकाउंट पे रीट्वीट करेंगे या आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो रिजल्ट्स होंगे उनको आप देख सकते हैं कि फिर आप जो है इस पे करेंगे। एंड अनदर प्लेटफॉर्म इज़ लिंक्डइन। आप लिंक्डइन के बारे में सब जानते होंगे। लिंक्डइन बेसिकली एक सोशल प्रोफेशनल्स का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके ऊपर सब जो हैं अपनी आईडी बनाकर वहाँ पे एक्टिव होते हैं और वहाँ से आप एक दूसरे प्रोफेशनल के साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो लिंक्डइन में कैसे आप अपनी ऑडियंस को जानेंगे, उनके जॉब टाइटल से, ठीक है। जॉब टाइटल से आप कैसे जानेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ पर्सन इज़ ए मार्केट मैनेजर, या आप जो है एक ग्रुप कंपनी को किसी को टारगेट कर सकते हैं, तो आप अपनी जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो उनको जो है वो सेल कर सकते हैं, या उनको जो सेल कह रहा हूँ सॉरी, कि आप उनको जो अपनी प्रोडक्ट है उनको आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये आप जो है डिफरेंट आपने देखे, डिजिटल डिस्प्ले एड्स ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब क्या करता है, फेसबुक एंड ट्विटर एंड लिंक्डइन, ठीक है, ये आपने देखे। एंड आप द नेक्स्ट थिंग इज एलोकेटिंग द बजट। आप बजट किस बेस पे प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने एड्स जो हैं लगा दिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे आपने, एंड आपका लिंक्डइन पर, ट्विटर पे, तो बजट की क्या स्ट्रेटजीज होंगी, ठीक है। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन चीज़ जो फॉलो की जाती है वो है कास्ट पर क्लिक। आप इसको अमूमन CPC बोलते हैं। CPC क्या है, यू आर चार्ज व्हेन ए यूज़र क्लिक ऑन योर एड, ठीक है। आप से उस वक्त चार्ज किया जाएगा जब आपके यूज़र जो है आपकी एड पर क्लिक करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ योर एड शो ऑन द फेसबुक, अगर लोगों के पास आपकी एड जो है वो शो हो रही है, इफ़ अ पर्सन क्लिक ऑन योर एड एंड बिकॉज ही क्लिक ऑन योर एड एंड इट्स इंक्रीज योर CPC क्लिक पर, सो आपकी इससे क्या होगी, आपको इसमें पे करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बिज़नेस की प्रमोशन हो रही है। तो आपका बेसिक मकसद ही यही है कि अपने बिज़नेस को ग्रो करना, अपने बिज़नेस की प्रमोशन करना। अच्छा, उससे बाद क्या है जी, डिस्प्ले द लो CTR, दिस स्ट्रक्चर विल नॉट ड्रॉ योर बजट, ठीक है। आपका जो कि आपने जो आपके क्लिक्स हैं आपने सिर्फ उन्हीं का ही पे करना है, और इस बेस्ड ऑन यूनिक IP एड्रेस। और हाँ, इसके अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आम पूछी जाती है, अक्सर इसके बारे में कन्फ्यूजन होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक ही पर्सन आपकी ऐड को बार बार विज़िट करता है और आपकी एड्स के फर्ज करो, फॉर एग्जांपल इफ़ ए पर्सन इफ़ अ यूज़र विजिट योर एड इन 10 times a day, सो आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपकी जो एड्स हैं उसके बारे में क्या होगा। तो द आंसर इज़ दैट कि आपके IP एड्रेस को जो है देखा जाता है। IP एड्रेस आपको, अगर आप IP एड्रेस आपके यूनिक हैं तो ही आप जो है उनका पे करेंगे। अगर आपके एक IP एड्रेस से या एक यूज़र 50 टाइम 100 टाइम आपके ऐड को क्लिक करता है तो आपने उसके लिए पे नहीं करना। जितने आपके यूनिक IP एड्रेस से आपके क्लिक्स होंगे आपने उनके लिए पे करना है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ लिखी, यूनिक IP एड्रेस योर कंपटीटर्स कैन नॉट रेक अप कॉस्ट विद द क्लिक्स आइदर, ठीक है। अच्छा, ये एक अलोकेटिंग बजट्स में आपके पास और कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि कास्ट पर लीड और CPM। ये हमने, अगर आपको याद होगा, प्रीवियस 2 लेक्चर्स पहले जब हमने बात की थी, हमने पेपर क्लिक में, उस वक्त हमने ये सारी चीज़ें इनको डिस्कस किया था। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एलोकेटिंग बजट्स में आपके यूज़ होती हैं। एंड द थर्ड प्रोसेस इज़ कन्फिगर, ठीक है। आपने देखा होगा सबसे पहले हमने क्या है डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन के अंदर हमने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया,
पब्लिशर देखे, हमने अपने जो है ऑब्जेक्टिव को डिक्लेयर किया, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द फॉर्मेट हेयर, and in format we discuss the budgets and media, and the ad formats. In ad formats we discuss and explain everything which lies in the ad formats. ठीक है, आपने ad formats के अंदर जो भी चीज़ें आपकी लाई करती हैं आपने उसके अंदर वो सारी चीज़ें पढ़ी, and in ad formats we discuss the different social media platform where you can post or you can advertise your ad. For example, the Facebook and the YouTube and Twitter and LinkedIn, all these types of social media where you can display your ad. ठीक है, वो सारे आपके पास सोशल मीडियाज़ हैं। उसके अंदर आपने फॉर्मेट्स देखे, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स को आपने जिनको फॉलो करना है, एंड ये आपका जो है फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। एंड नाउ कॉन्फ़िगर, ठीक है, कॉन्फ़िगर के अंदर आप ये देखेंगे कि आपकी टारगेटिंग आपने कैसे करनी है, फिर आपने उसको ट्रैक कैसे करना है, एंड द लास्ट स्टेज इज़ एनालाइज योर प्रोसेस बिकॉज इट्स आइटरेटिव प्रोसेस। तो आपने इसमें एंड पे ये देखना है कि आपने आपकी क्या मेजरमेंट्स हैं, आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या आपने प्रोसेस है इसको दोबारा करना है, क्या आपकी जो है मिस्टेक्स हैं। ठीक है, हम कॉन्फ़िगर में देखते हैं सबसे पहले टारगेटिंग को। व्हाट इज़ टारगेटिंग? अगर आप सिंपल किसी एक टर्म में टारगेटिंग को डिफ़ाइन करें, टारगेटिंग क्या है? टारगेटिंग बेसिकली किस चीज़ को टारगेट करना, ठीक है। तो इन करंट सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। सो वी टारगेट, आपकी ऑडियंस हो सकती है, आपकी प्लेस हो सकती है, आपकी लोकेशन हो सकती है, आपने किसको टारगेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी टारगेटिंग के अंदर आ सकती हैं। अच्छा, यू नीड टू मेक देम अपीयर एट द राइट टाइम। अच्छा, आप टारगेटिंग के अंदर आपने आपकी जो मेन एक चीज़ इसमें बात आती है, सही वक्त में सही जगह पर आपने ऐड को लगाना है। इसमें आप जो है इसको टारगेट कहेंगे एट द राइट टाइम, ठीक है, सही वक्त में और सही जगह पर आपने और सही लोगों तक आपने अपनी ऐड को पहुंचाना है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? टारगेटिंग। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट लाइक एडवर्टाइजिंग ऑन टी शर्ट्स, ठीक है, तो उसके लिए व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर द टी शर्ट्स। तो आप जो है फॉर एग्जांपल इन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो आपकी ये मंथ्स हैं, तो इट्स राइट टाइम टू डिस्प्ले एड on the social medias and the other types of media where you can display your ad, ठीक है। एंड अगर आप राइट टाइम पे नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इन टाइम पे नहीं करते, आप जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अपना जो एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए ये सही टाइम नहीं है। और राइट प्लेस पे आपने करनी है, वो प्लेस जहाँ पे आपको पता है कि आपने अपनी जो एक ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो आपका राइट प्लेस जहाँ पे आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। राइट पीपल, आपने सही लोगों को, जो लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं उसके रिलेटेड आप जो है अपने राइट पीपल्स को टारगेट करेंगे। इट्स रेलिवेंट टू योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है, ये बिल्कुल जो आपकी रेलिवेंट है आपके ब्राउज़र हिस्ट्री के आपके जो है रिलेटेड है। एंड रेस कहाँ गया आप? अच्छा, इट्स ऑल अबाउट योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से ही आप जो है लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है। और आपके सर्चेस पे जो आप अपने अकाउंट से सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप इस चीज़ की ऑडियंस जो है इस चीज़ को सर्च करते हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड योर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स, आप अपने बिहेवियर से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी टारगेटिंग जो है आप कर सकते हैं। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात पिछले जब हम पहले कैंपेन रन करते थे पेपर क्लिक में तो बात हो चुकी है। इससे मज़ीद अगर आपने वो लेक्चर देखे होंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो और आपका जो नेक्स्ट है, आपके पास एक टेबल गिवन है।
अगर आप इस टेबल को देखें तो आपके पास इस टेबल के अंदर वो सारे पैटर्न बताए गए हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप जिस तरीके से अपनी ऐड को जो है टारगेट कर सकते हैं या किस तरीके से आपकी ऐड को टारगेट किया जाता है। एक जो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, अगर आप यहाँ पे देखें कॉन्टेक्सचुअल ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या होता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स में आपकी एड जब आप उसको रन करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्सचुअल ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में क्या होता है, गूगल evaluates all the keywords in a display ad group and place your ad on the website that matches the theme। ठीक है, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं उनसे जो भी मतलब जो है ऑटोमेटिक एक एल्गोरिदम डिज़ाइन है जो कि मैचिंग करता है कि आपकी ऐड को किस वेबसाइट पे लगाया जाए। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, कॉन्टेक्सचुअल ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। और द सेकेंड वन इज़ मैनेज प्लेसमेंट। ठीक है, मैनेज प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि आप खुद से अपनी कुछ वेबसाइट जो है मैनेज कर रहे होते हैं कि आपने किस वेबसाइट पर अपनी जो है ऐड है उसको रन करना है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसी वेबसाइट का पता है जो कि जिस पे विजिटर ज़्यादा हैं, आप चाहते हैं कि मेरी ऐड जो है यहाँ पे रन हो, तो आप खुद से भी जो है अपनी ऐड उसको रन करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यू सेलेक्ट द स्पेसिफिक साइट्स वेयर यू वांट टू ऐड योर रन। और उसके बाद टॉपिक है आपके पास, टारगेट योर ऐड टू साइट दैट इंक्लूड द कंटेंट अबाउट द टॉपिक यू सेलेक्ट। ठीक है, आप टॉपिक कोई आपका कंटेंट है, ठीक है, आप उसके टॉपिक्स के रिलेटेड जो है अपनी वेबसाइट्स को जो है उस पे आप अपनी जो वेबसाइट जो है वो ऐड जो है वो रन करवा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें इंटरेस्ट कैटेगरी, ठीक है, आप टारगेट योर ऐड टू यूज़र विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑन वेबसाइट दे विजिट। ठीक है, आप यूज़र की इंटरेस्ट की बिना पर वो जो है आप अपने उसको ऐड को टारगेट कर सकते हैं। तो ये वो सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि आप जो है नीचे दो हैं कि गूगल ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, आपकी, और उसके बाद आप जो है जेंडर और एज को देखते हुए जो है टारगेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं ये कैटेगरीज हैं कि आपकी एड्स को कैसे टारगेट किया जाता है। एंड अनदर थिंग इज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या है, योर एड्स आर लाइव, दैट्स राइट, पीपल्स आर सीइंग देम एंड यू गॉट देम वार्म। ठीक है, अगर आपकी एड जो हैं वो लाइव हो चुकी हैं, अब क्या टाइम आपका ये टाइम है कि आपने उसको जो है टारगेट करना है, ट्रैकिंग करनी है उसकी। तो अब ट्रैकिंग आपने कैसे करनी है, हाउएवर यू स्टिल नीड टू ट्रैक योर कैंपेन। ठीक है, आपको अगर आपकी एड लॉन्च हो चुकी है तो आप ने क्या करना है, उनको ट्रैक करना है। ट्रैक मीन आपने ये देखना है कि क्या आपका जो बिजनेस एक स्ट्रेटजीज है उसको फॉलो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको जो है आपकी जो ऑडियंस है वो उसको देख भी रही है या नहीं देख रही, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपने इसमें देखनी है। अच्छा, एक पब्लिशर एजेंसीज हैं, दे कैन यूज़ द एनालिटिक्स टू टेल यू अबाउट योर परफॉर्मेंस। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिशर एजेंसीज हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि वो आपको एनालिटिक्स बता रही होती हैं कि आपकी जो आप एड्स रन कर रहे होते हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। द अनदर मेथड इज सेल्स। आप सेल्स को देख के ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट दैट रिलेटेड टू द एनी रेस्टोरेंट। ठीक है, आप रेस्टोरेंट की किसी की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अगर आपकी सेल्स जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, आपके पास यूज़र्स आना शुरू हो जाते हैं, खा वो ऑनलाइन सर्विस हो या खा ऑफलाइन सर्विस हो आपकी रेस्टोरेंट की, उसमें यूज़र्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इससे आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि आपकी जो है अगर सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं तो आपके पास जो है आपके पब्लिश जो आपकी एड्स हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। यू कैन चेक इफ़ दे हैव इंक्रीज सिंस कैंपेन इज स्टार्टेड। आपकी जो जाहिर बात है सेल्स इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है आपकी जो कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। एंड गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, आपके पास गूगल एनालिटिक्स के बारे में मैंने आपको जब हमने SEO पढ़ी थी उस टाइम मैंने आपको डिटेल से बताया था गूगल एनालिटिक्स क्या करती है, जैसे कि वो आपकी परफॉर्मेंस मैयर, आपके कहाँ से क्लिक कितने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर
advertise on your product on different platform on the social media, in the YouTube, in Twitter, in LinkedIn and other types of. So आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस मीडिया के ज़रिए ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आप ये बात मतलब आप YouTube से ज़्यादा आपके क्लिक्स आ रहे हैं, आपके फेसबुक से ज़्यादा आ रहे हैं, ट्विटर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सारा जो है आप इस तरीके से अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे अगर देखें कॉन्फ़िगर के अंदर आप जो है टारगेटिंग और ट्रैकिंग, ये सारे काम जो आप कॉन्फ़िगर के अंदर कर रहे होते हैं ये हमने इस तरीके से करना है। एंड आफ्टर हम अब ये देखेंगे कि आपने अब ये सारा जो काम कर लिया इसमें आपने एनालाइज कैसे करना है। तो एनालाइज करने के लिए जो काम आपने करना है, सबसे पहले आपने कुछ मेजरमेंट्स करनी है। मेजरमेंट्स आपने कैसे करनी है, एनालिसिस आपने कैसे करना है, और ऑप्टिमाइजेशन जो है आपने कैसे करनी है। मेजरमेंट्स से मुराद आपका ये है कि जब आपने एक ऐड को रन कर लिया, एक ऐड सबसे पहले अगर आप उसको देखें, अच्छा एनालाइज, अगर एनालाइज की वही हम बात कर रहे हैं कि आपने जो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने जो कस्टमर को पहले आपने डिफ़ाइन किया, फिर आपने ये देखा कि आपके जो हैं पब्लिशर कौन है, और पब्लिशर के अंदर आपने ये देखा कि आपने कैसे जो है उसको पब्लिश करना है, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स जो कुछ आपने डिफ़ाइन किए थे। तो बेसिक एनालाइज का जो आपका काम है वो आपका काम है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिक्लेयर किए थे वो आपने अब एनालाइज करने हैं, क्या आपके वो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया था कि आपके ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया था कि आपके इस साल जो है आपने 1000 या एक मंथ के अंदर आपने 1000 क्लिक्स जो हैं वो अपनी ऐड पर लेके आने हैं। तो आप एनालाइज के अंदर ये चीज़ देखेंगे मेजरमेंट्स के अंदर, क्या जो आपने वो ऑब्जेक्टिव जिनको आपने डिक्लेयर किया था क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप जो है एनालाइज के अंदर देखेंगे। फिर आप ये देखेंगे एनालाइज के अंदर जो आपने फॉर्मेट में जो आपने फॉर्मेट्स सेट किए, जिसके बारे में आपने पे किया, वो जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको किस कदर और कितना फ़ायदा दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक स्लाइडर टाइप का एक फॉर्मेट वहाँ पे चूज़ किया वेबसाइट पर अपनी ऐड को रन करने के लिए, उसके लिए आप अच्छा खासा पे कर रहे हैं क्योंकि वो एक बड़ा ऐड आपकी शो करवाता है। क्या वो आपको फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर आपको उस कदर फ़ायदा दे रहा है जो कि आपने ऑब्जेक्टिव में डिफ़ाइन किया था, देन इट्स ओके, बट इफ़ नॉट, सो आपने उसको जो है चेंज करना है दोबारा। फिर आपने ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करने हैं, फिर अपना जो है यही प्रोसेस जो है आपने इसको जो है फॉलो करना है। इसी तरीके से आप जो है इसको फॉलो करेंगे। फिर पहले आप डिफ़ाइन करेंगे, फिर जो है आप फॉर्मेट को चूज़ करेंगे, फिर आप जो है उसकी ट्रैकिंग करेंगे, फिर आप उसकी मेजरमेंट्स पे जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है अपने प्रोसेस को फॉलो करना होता है। और यही बिल्कुल आपकी जो एनालाइज के अंदर जो जो चीज़ें आपने काम करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ पे देखें, सक्सेसफुल डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। अगर आप सक्सेसफुल डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे तो वो क्या होगा, आपका एक आइटरेटिव प्रोसेस होगा। आइटरेटिव प्रोसेस मीन आप जो है उसमें बार बार उस प्रोसेस को रन करेंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें अंदर आपने देखे होंगे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आप क्या करते हैं, एक बार बार प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिससे आप जो है बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो इन करंट सिचुएशन में भी आपने क्या करना है, आइटरेटिव प्रोसेस को यूज़ करना है। आइटरेटिव प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका जो है आइटरेटिव प्रोसेस है। डिफाइन, फॉर्मेट, कॉन्फ़िगर एंड एनालाइज, ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है। इससे आप जो है हर स्टेप में, हर प्रोसेस में, हर आइटरेशन में आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करेंगे और जो है हर प्रोसेस के अंदर, हर आइटरेशन के अंदर आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग,
आपके ट्रैकिंग होगी, जो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए उसकी परफॉर्मेंस मैयर होगी। ऑप्टिमाइज आपकी ऑल एस्पेक्ट ऑफ देम कैंपेन, ठीक है, आपकी कैंपेन को हर लिहाज से जो है ऑप्टिमाइज किया जाएगा। आपकी देखा जाएगा कि आपकी कितनी कैंपेन जो है सक्सेसफुल रन हो रही है। और आपके पास जो है मैयर, अब मैयर के अंदर आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने देखा द फर्स्ट स्टेप इज मैयर। अच्छा, यू नीड टू कंटिन्यूली मैयर योर मैसेज एंड योर कैंपेन, ठीक है, आपने अपने जो कैंपेन की मेजरमेंट को जो है बार बार आपने देखना है। आपने वो मेजरमेंट्स कैसे करनी है, वो मेजरमेंट्स जो है वो डिफरेंट स्टेप्स से आप कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स जो हैं आपको आपके कोर्स पैक में ये गिवन है, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है CTR के ज़रिए आप कर सकते हैं मेजरमेंट्स। CTR क्या चीज़ है आपको इसके बारे में पता होगा, क्लिक थ्रू रेट्स, कि आपकी ऐड के ऊपर क्लिक कितने हैं। जाहिर बात है, अगर आपकी ऐड पर अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि 1000 होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो लो है, या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लो है। अगर आपके क्लिक्स जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव से अबव हैं तो आप ये बात देख सकते हैं कि आपकी ऐड पर जो है अगर क्लिक ज़्यादा आ रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस लाजमी बात है अच्छी है। और आप क्या कर सकते हैं, और फिर डिफरेंट किस्म की ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जिससे मेजर आप ये मज़ीद अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाउंस रेट। अगर यहाँ पे आप देखें बाउंस रेट, अच्छा व्हाट इज़ द बाउंस रेट, ये हमारी एक जो है आपके लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात हुई थी, लास्ट लेक्चर में आपकी बात हुई थी बाउंस रेट के बारे में। तो बाउंस रेट बेसिकली क्या है कि यूज़र जब एक आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है तो वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पर आकर रहता है। बाज़ ऐसे होते हैं कि आपकी साइट पर आते ही जो है जो आप ऐड जो हैं देखते ही आपकी ऐड को या वेबसाइट को फ़ौरन ही वापस चले जाते हैं, बेसिकली बाउंस रेट होते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आप एड्स को या वेबसाइट पे जहाँ पे आप लगाएं वो ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि आपकी जो है लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ठहरें। तो ये आपके बाउंस में रेट में आएगा। पेज व्यूज़ आपके पेज व्यूज़ में आएगा। फिर एवरेज टाइम ऑन पेज, ठीक है, लोग कितनी देर वहाँ पे ठहरते हैं उनका एवरेज आप निकालेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप अपनी जो है परफॉर्मेंस को आप एवेलुएट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं इन सारी क्लिक्स के थ्रू, बाउंस रेट के थ्रू, पेज व्यूज़ के थ्रू, एवरेज टाइम जो लोग वहाँ पे ठहरते हैं कितनी देर ठहरते हैं। तो इन सारी चीज़ से आप जो है इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो बेसिकली एड्स हैं वो आपकी किस प्रोसेस में चल रही हैं, उसकी जो है परफॉर्मेंस क्या जा रही है। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे जो है आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपका जो आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिक्लेयर किए थे वो आपके अगर यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं देन ओके, अगर नहीं तो फिर आपने दोबारा ये जो आपका प्रोसेस है इसको आपने रिपीट करना है। आप इसको रिपीट करेंगे, दोबारा फिर डिफाइन पर जाएंगे, दोबारा फिर आप अपने कस्टमर की बात करेंगे, ऑडियंस की बात करेंगे, पब्लिशर की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फिर से डिक्लेयर करेंगे एंड दोबारा फिर जो है स्टेप नंबर 2 आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे। फॉर्मेट के अंदर जो है आप जो है चूज़ करेंगे अपना फॉर्मेट जिसमें आपका पास बजट है। उसके बाद जो हम मीडिया की बात की थी, फिर आप ये देखेंगे फॉर्मेट्स आपने कौन से फॉलो करने हैं। फॉर्मेट्स में मैंने आपको जो यूट्यूब फॉर्मेट्स की एग्जांपल दी थी वो भी फॉर्मेट्स हैं एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स जो हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। और इससे बाद जो है हमने इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर बात की थी कि आपके कौन कौन से आपके पास सोशल मीडिया आपके पास प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप रन कर सकते हैं अपनी ऐड को। और फिर आपने देखा था कि
हर आप ये बात कि हर सोशल मीडिया है वो किस तरीके से ऑडियंस को टारगेट करता है, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। यूट्यूब की अलग थी, हमने उसकी बात की थी, फिर आपने देखा था, ठीक है, फेसबुक की अलग थी। फिर कॉन्फ़िगर के अंदर आपने उसके बाद जो आपका ये सेकंड स्टेप, फिर आपका जो थर्ड स्टेप होगा वो आपका क्या है, आपका होगा कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर के अंदर आपने ट्रैकिंग करनी है, और फिर आपने जो है टारगेटिंग करनी है, फिर आपने ट्रैकिंग करनी है। कॉन्फ़िगर के बाद फिर आपका जो लास्ट स्टेप आएगा वो आएगा एनालाइज। अगर जो आपका एनालाइज अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आपका यहाँ तक जो है वो काम पूरा हो जाता है तो आपका ओके। अगर आपकी जो आपने डिक्लेयर किए हैं वो अगर आपका ठीक है तो ओके, अगर नहीं तो आपने फिर ये प्रोसेस इसको फॉलो करना है। तो ये वो सारा प्रोसेस है, आइटरेटिव प्रोसेस आप इसको बोलते हैं। यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई किसी किस्म की आपको क्यूरी हो तो आप मुझसे फॉर्मेट्स के बारे में, आपने कैसे अपनी ऑडियंस को करना है, ठीक है, अपना टारगेट करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको किसी के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।